पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं करता है और इस उम्मीद में रहता है कि इन सभी भक्ति साधनाओं से मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झज्जर हरियाणा के रहने वाले विजय जी की। विजय जी ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर शेरावाली माता तक की सभी की पूजा किया करते थे। ये सभी देवी देवताओं के व्रत भी रखते थे और साथ ही साथ आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। दर्शकों, इन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बाद भी विजय जी का जीवन बीमारियों से घिरा हुआ था। इन्हें ऐसी बीमारी थी जिससे वह 22 साल से जूझ रहे थे। विजय जी इस बीमारी से निजात पाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। दर्शकों, आज विजय जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं जिसे अपनाने से लोगों को अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं विजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? विजयदास जी। विजय जी, आप कहाँ से हैं? गांव कलोई, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 अगस्त 2003 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सभी की पूजा करते थे जी। जो भी देवी देवता हैं पर ये पारंपरिक हैं, अपनी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी शेरावाड़ी सभी की भक्ति करते थे जी। व्रत वगैरह भी करते थे जी। ये जो है आधी रात के व्रत आते हैं जो जन्माष्टमी के, ये भी करता था मैं, लेकिन इनके करने से कोई लाभ नहीं हुआ जी। आर्य समाज में हमारा परिवार जी काफ़ी समय से जुड़ा, कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। और हम जो है उनके बताए अनुसार, जो भी महर्षि दयानंद जी ने बताया था मार्ग, उसके अनुसार क्रिया करते थे। लेकिन विकार हमारे अंदर सभी थे। विकार हमारे ख़त्म नहीं हो रहे थे उनके करने से, ना ही हमारा कोई भक्ति करने से विकार ख़त्म हो रहा था। विकार जो कहते होते बल्कि बढ़ते जा रहे थे। शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी और जी कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था जो हम ये कह सके कि हमारे को ये लाभ है। कोई लाभ नहीं हुआ जी इनकी भक्ति करने से, बल्कि नुकसान ही होता था। जो भी सोचते थे वो काम बनता नहीं था, बिगड़ता था जी। और जो भी हमें आगे विचार करते थे वही काम हमारे असफल हो जाते थे। और जी इनकी भक्ति करने से शारीरिक दुख भी शुरू हो गए थे जी। कभी शरीर में कुछ होना, कभी कुछ होना। मेरे को नज़ले की बीमारी हो गई थी, बहुत लंबी चली जी वो। और मैं हर जगह मैंने दवाई खाई, हरियाणा में भी सब जगह जो भी बताई, पंजाब में भी, मैं यूपी में भी, सब जगह गया जी दवाई लेने के लिए। कोई आराम नहीं मिलता था जी मेरे को। और मैं बहुत परेशान था जी। रात को मेरे को खांसी उठती थी, मेरा सांस रुक जाता था जी, नाक टपकते थे, बहुत बुरा हाल हो जाता था जी। सर, इन सब परेशानियों से जूझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे एक अजमेर भगत जी थे। वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। उनके साथ मेरी जो है ज्ञान चर्चा लगा लो, आपस में बहस होती थी इस विषय में, भक्ति के विषय में। अजमेर भगत जी ऐसे ऐसे बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है गीता जी में ऐसे लिखा है, वेदों में ऐसे लिखा है। तो मैं उससे बहस करता था कि महर्षि दयानंद के अलावा आज तक किसी ने वेदों के बारे में, गीता जी के बारे में नहीं बताया। ऐसा संत ये कौन है जो ये ज्ञान देता है? मैं तो इनसे मिलना चाहूँगा। तो अजमेर भगत जी ने बताया कि करोथा आश्रम है, वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, उनसे आप मिल सकते हो। तो ऐसे जो मेरे को वहाँ पर जाने का अवसर मिला। वो अजमेर भगत जी मेरे को लेके गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को
संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया तो वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को जी ये होया कि मेरे को जो है ना मोक्ष मार्ग मिला और मैं जो है मेरा जीवन सफल हो गया जी। मैं बहुत परेशान था इन जो पारिवारिक जो हमारी जो भक्ति थी उनसे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक लाभ भी होया जी, आध्यात्मिक लाभ भी होया। और जी मैं बहुत नशे पते करता था जी, जिनसे पूरा परिवार परेशान रहता था जी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सब नशे छूट गए जी। मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में सर, वो उसमें मेरे एक्सीडेंट में जान जानी थी जी। मैं कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई वो मतलब उम्मीद नहीं है बचने की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को जीवन दान मिला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आज मैं अपना काम जो है ड्यूटी भी कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ जी। और मेरे नज़ले की बीमारी थी सर, वो जो मैं सब जगह इलाज करवा चुका था, टीबी हॉस्पिटल में, पीजीआई में, राजस्थान में, पंजाब में, जिसने भी जहाँ बताया इसके इलाज के लिए मैं वहीं गया जी। ये 22-23 साल से था जी मेरे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई बीमारी नहीं रही जी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं। नज़ला तो ऐसे हो गया जैसे मेरा कभी होया ही नहीं था। पीजीआई में दिखाया था सर मैंने, टीबी हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टरों के नाम तो मुझे याद नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं में इलाज करवाया था मैंने। गुड़गांव में मैदानता में भी मैंने इलाज करवाया जी, वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ मेरे को। मैं धोखा पूजी भी बहुत की जी मैंने, जिसने भी जहाँ बताया मैंने ये कोशिश की कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वहाँ पर धोख लगाया हो, वहाँ चले जाओ, ऐसे कई जगह गया जी मैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था जी मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी बीमारी ये बगैर दवाई के ठीक हो गई सर। मैंने कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। नज़ले की भक्ति करने से, नाम की कमाई से मेरा जो है ना बिल्कुल जो शरीर जो है ना स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया है 2003 से आज तक मेरे कोई बीमारी नहीं है। सभी मेरे नशे पते सब छूट गए। जो भी मैं नशे सब नशे करता था मैं, सब नशे मेरे नाम उपदेश लेते ही छूट गए। पता नहीं मालिक की कैसी रजा हुई, मेरा नशा करने को दिल ही नहीं करता। बीड़ी शराब तम्बाकू इनको छूने का भी दिल नहीं करता, पीने की तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे सभी विकार और शरीर के कष्ट सब ठीक हो गए जी। सर, आपका परिवार 3 पीढ़ियों से आर्य समाजी है। आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का काफी समय से मतभेद चल रहा है, क्या कारण है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज से कोई वो नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्होंने जो है ना सच्चाई बताई है, सत्यार प्रकाश के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, उसको खोल के देखा है। हम तो सिर्फ सुना था, हम तो सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए थे, आर्य समाजी बने हुए थे, लेकिन विकार सारे करते थे जी। उनमें जब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सत्यार प्रकाश खोल के दिखाया तो हमारे को ज्ञान होया कि इसके अंदर तो कोई भी ज्ञान का या समाज सुधार का या आध्यात्मिक मार्ग का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसमें तो समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, सुधारने वाली तो एक भी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि 24 साल की लड़की 48 साल का लड़का, ये विवाह का जो है ना उत्तम समय है। कोई भी आर्य समाजी आज के दिन कोई 48 साल लड़का या 24 साल की लड़की करके शादी नहीं करता। शादी की उम्र तो यही है 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 24-25 साल का लड़का। लेकिन उसमें लिखा है कि 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की का जो है ना उत्तम जो है विवाह का समय होता है, जो कि बाप और बेटी की एज का अंतर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी समाज सुधारक बातें नहीं है। उन्होंने लिखा है कि सूर्य पे जो है सृष्टि रचना है, वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, वेदों को पढ़ा जाता है। इस तरह की झूठ बोल रखी हैं, जो कि सूर्य एक आग का गोला है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं है जो वहाँ पर सृष्टि हो या जीव रहता हो। सत्यार प्रकाश में तो जी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आप खुद पढ़ के देख लेना उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये समाज के सामने बताने लायक भी बातें नहीं हैं। अगर आप ने कोई मेरी बात पर शंका हो
तो आप सत्यार प्रकाश का चौथा समोल्लास विस्तार से पढ़ के देखो। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ शास्त्रों का और सत्यार प्रकाश की तुलना की थी कि हमारे वेद ये ज्ञान दे रहे हैं, वेदों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है, सत्यार प्रकाश में ये लिखा है। और इसी के विरोध में आर्य समाजियों ने उसका ज्ञान का जवाब जो है ज्ञान से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लठ उठा लिए। ये जो है इन आर्य समाजियों का जो है अपना उल्लू सीधा करना था कि हमारी रोजी रोटी को ये बंद कर देगा अगर ऐसे प्रचार करेगा और सच्चाई बताएगा सत्यार प्रकाश के बारे में। उन्होंने इसको छुपा के रखा है, इसके ज्ञान का कभी विस्तार नहीं किया आर्य समाजियों ने। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी संतों का, सभी आर्य समाजियों की पुस्तकें जो भी हैं, सत्यार प्रकाश हो या और भी जो हैं, सभी को पढ़ के उनका विस्तार से निष्कर्ष निकाल के समाज के सामने दिया है और बताया है कि सत्यार प्रकाश और ये और संतों की जो पुस्तकें हैं ये ज्ञान दे रही हैं, लेकिन हमारे वेद जो हैं इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। ये समाज ने देखना है कि ये हमारे शास्त्र सही हैं या ये संतों की पुस्तक सही हैं, ये समाज को फैसला करना है। बाकी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से शास्त्रों के बारे में निर्णायक ज्ञान दिया है, जो कि हमारे जीवन को सफल करने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सभी शास्त्रों के अंदर है, वेद हैं, गीता जी हैं, कबीर साहिब की वाणी है, नानक जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ये सभी एक हैं, लेकिन इनको बताने वाला हमारे को आज तक कोई नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज ने बड़े विस्तार से बताया इनको और हमारे को जो है मोक्ष मार्ग दिया है। आर्य समाजियों ने समाज को भड़काने की कोशिश की और जो है गलत ज्ञान दिया, समाज में गलत प्रचार किया संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनको मिसगाइड किया, ताकि ये जो है ना संत रामपाल जी महाराज से विरोध करें और इसके साथ झगड़ा करें। ये जो है समाज में बुराई फैलाई आर्य समाजियों ने। और संत रामपाल जी महाराज ने एक निर्णायक ज्ञान दिया। समाज आज शिक्षित है, जो कि ये पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ वाला समय नहीं रहा। अब इनको सब ज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। अपना घर में अपनी पुस्तक खोल के देख लो, वेदों के अनुसार जो भी बताया है, जो का तो बताया है, उसके अनुसार आप देखोगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसकी आज जो है दिन रात जो है ना ये संगत जो बढ़ती जा रही है और समाज में एक निर्मल समाज बनाने की जो है संत रामपाल जी महाराज की जो सोच है वो दिन रात जो है बढ़ती जा रही है और एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बगैर दहेज की शादियां करवा रहे हैं और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दूसरे की बहन बेटी को गलत नज़र से देखना, ये संत रामपाल जी महाराज सब छुटवा रहे हैं। उनका नियम है एक कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जो है छुटवा रहे हैं। और संत जी एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं समाज को एक निर्मल समाज बनाने का, ताकि आने वाले समय में ये समाज एक स्वच्छ समाज हो और सब भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई, और अपना जीवन सफल करवाएं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जो भी पृथ्वी पर हैं इंसान, उन सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और इनसे नाम उपदेश लेके, इनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति पे चल के देखो। आपका जो है घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा किसी प्रकार का, शारीरिक है, आर्थिक है, कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं रहेगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, एक निर्मल समाज तैयार होगा। मेरी यही प्रार्थना है सभी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन चैनलों पे सत्संग चलता है, जो कि आप उनके नीचे पट्टी चलती है कि जिन पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और अपना जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है उसका पता कर सकते हो और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्य आत्माएं
परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी है, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है, जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैं कर रहा हूं, ये करने की नहीं है। वो यही सोचकर कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहां सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है। और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं, और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहां आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आवेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो और जहां तक संभव हो, आपकी पहुंच हो,
वहां तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है, इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों में फंसकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहां तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहां आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम में सत्संग है और सतगुरु है। इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध है। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, मनु अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो। कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये। तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहां पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने
पद भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है, कान का शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहां समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब वो बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खा। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहां तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहां से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में, और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। यह शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वह कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घड़ी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है जहां उनको ठोका जाता है। नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं, और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचाताड़, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे, और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, 4 खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, 4 खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक आश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण कर। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है। लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितना कोई अधिकारी लग गया, तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं
कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या अपने गितरे साथ में है। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, जो अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दे जाते ही सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कुटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख के देखो, पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट के छोल छोल के, कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी, शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया। और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, कितने लागो, ये नहीं देखेंगे इसके, ये यहां नहीं मारेंगे होठों पे, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष, जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान, शाश्वत स्थान पर रहता है, वहां उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते, अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा? भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है? हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी।
हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडू उस संत की जिसते संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत, जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या अनुभव पढ़ा करते थे संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं और सिर पर सफेद छत्र है दाता के। और वहां परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहां आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते। यदि वो इसी रूप में यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं। और वो मनुष्य दर्श तो है ही हैं, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत हमने ग्रहण कर रखी होती। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, उनको संत मान करके फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है, या कोई मजार पूज रहा है, या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी, कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। यहां परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहां उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया, उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का
ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूं, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने पहले वाले गुरुओं से कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। अब ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा, उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले, ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा कहते थे कि तुम इनको समर्थ मानते थे, कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहां जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया, ताम्र ध्वज को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है, अब यहां तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में, सुभद्रा रोए, 5 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा, भगवान या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तो परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं ऐसी। तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का हुका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है, ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके।
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी के समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है। और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए परमात्मा की तलाश करता है। वह परमात्मा प्राप्ति के लिए तीर्थ पर भी जाता है, व्रत भी करता है और सभी पूजा पाठ भी करता है। और जब इन सब चीजों से बात नहीं बनती तो वह शरण लेता है गुरु की। और यदि गुरु भी गलत मिल जाए तो वह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले रूपदास जी की। रूपदास जी सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब इन्हें इन देवी देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिला तो इन्होंने सहारा लिया निरंकारी पंथ का। लेकिन दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज रूपदास जी ने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि श्रद्धालु अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींचे चले आ रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आइए जानते हैं रूपदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम भगत रूपदास, गांव चतुरपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल दास जी महाराज से 14 जून 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, भक्ति साधना साहब खूब करी। पहले तो हिंदू धर्म से थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की खूब भक्ति करी। उसके बाद में निरंकारी मिशन से जुड़े, उनसे जो बाबा हरदेव सिंह थे इनके पिताजी से नाम दान लिया, जबकि हरदेव सिंह बाबा जी इतने से थे, और 4-5 साल तक भक्ति करी, लेकिन उससे भी कोई दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद में साहब जब मैं नौकरी करता था, फिर पेंशन आने के बाद में मैं एक संत से नाम दीक्षा ली, नाथ पंथ के से, तो उसकी भी 5-6 साल तक भक्ति करा, लेकिन उससे भी कोई मतलब न तो दिल में तसल्ली हुई, न कोई फायदा हुआ, न कोई ज्ञान भी नहीं हुआ। फिर दिल इधर उधर भटकता रहा। अगर यार वास्तव में इस सृष्टि को चलाने वाला कोई परमात्मा तो है, तो वो है क्या?
सर आपने बताया कि आपने हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की, इसके अलावा आप निरंकारी मिशन से भी जुड़े और नाथ पंथ से भी जुड़े, उसके साथ साथ आपने दुर्गा माता की भक्ति भी की। तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मेरे को वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ और हानियाँ बहुत सी हुई। हानियाँ ऐसे हुई कि जैसे केस मुकदमा चले, घर के अंदर कोई कमाई करते थे उसमें कोई बरकत नहीं होती थी। दूसरी बात, मेरे पित्त की थैली के अंदर पथरी हो गई और उसका इलाज करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। मेरे पेट में दर्द हो जाता था उसकी पथरी की वजह से। तो मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों ने मेरे को बताया, आग भाई आप इसकी ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें 20 mm की पथरी मेरे पित्त की थैली में निकली। डॉक्टरों ने बोला जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो मैं बहुत से डॉक्टरों की सलाह ली, उसकी एक के बजाय और 2-3 की ली। फिर आर्मी में मेरा लड़का है तो मेरा उधर से वो कागज़ बन गया तो मैं यहाँ अलवर आके दिखाया। उन्होंने भी देखकर पहले तो मेरे को दवाई दी, फिर वो उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें वो 20 mm की पित्त की थैली में पथरी नहीं ली। तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन के लिए कागज़ बना दिए, बोले साहब आपको रेफ़र कर देंगे जयपुर और आपका ऑपरेशन वहाँ हो जाएगा अपनी उसकी तरफ से। मैंने कहा ठीक है साहब। उससे भी मैं 2-3 साल तक घूमता रहा इधर ही, क्योंकि एक तो पैसे की तंगी थी, पैसा नहीं इतना होता था कि ऑपरेशन करवा लें, और दूसरी बात है जो कमाई करते थे उसमें बरकत नहीं होती थी, वो घर खर्च में ही लग जाता था और घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता था। तो सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की आपने भक्ति की उन सब से आपको कोई लाभ नहीं हुआ तथा आपके घर में कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान ऐसे मिला कि मैं घर से बाहर जा रहा था गांव की तरफ, तो एक किताब बिक्री, ज्ञान गंगा की किताब बिक्री करने के लिए आया। तो वो मेरे को मेरे घर से 100 गज दूरी मिल गया। तो उसने बोले भाई ज्ञान गंगा किताब ले लो, ज्ञान गंगा किताब ले लो। तो मैं बोले यार नाम तो ज्ञान गंगा, देखो चलो अब ले लेते हो। और मेरे गांव में 5000 की नफरी है बोटों की, उसमें वो एक ही किताब बिकी। तो मैंने वो किताब लेके यार ज्ञान गंगा की बहुत, वो पर्चा भी दिया साथ। मैं आके पढ़ा तो उसको उसमें देखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो मैं बोले यार ये तो किताब में पैसे बेकार ही खर्च हो गए, मैंने रख दिया। फिर 2-4 दिन बाद में फिर मुझे 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सिर्फ फिर पढ़ा। तो फिर मैंने यार ये तो ब्रह्मा विष्णु कोई दुर्गा का पति पूछ रहा है, ये तो बेकार ही किताब है। फिर और 5-7 दिन बाद में जब मैंने उसको 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सही, तब मैंने उसको पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मेरा बस दीन दुनिया ही बदल गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि आज तक हम 64 साल वैसे ही बेकार कर दिए। और उसमें लिख रखा था ये चैनल के नंबर, तो उसमें शाम को मैं वो लगाऊँ सत्संग, शाम को सत्संग सुनूं और दिन में वो किताब पढ़ूं। तो मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ जैसे बैराग लग जाता है ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे। मेरे तो संत रामपाल जी महाराज का ध्यान हो गया और मैं ऐसे तड़पने लगा कि भाई किस तरह मिले महाराज से, एक बार संत को देखें, हो सकता है अपन मर भी सकते हैं पथरी का इलाज कराने में। तो पहले ये गुरु जी के दर्शन करें, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आज तक ऐसा ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं है। और हर ज्ञान को जो गुरु जी बताते थे, तो मैं भी गीता पढ़ने, पुराने ज़माने का मैं 9-10 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, 10 क्लास तो गीता में मिला था, तो वो मिलते। तो यार ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं। आज तक कोई संत मंत कोई तो कहीं का ज्ञान बताता है, कोई कहीं का ज्ञान बताता है। ये तो ज्ञान अभी बताया है, इन गुरु जी ने बताया है, तो वास्तव में ये गुरु ही हैं। कोई किसी को बोलते बा भगवान बा राम का नाम लेता रहे, राम राम करता रहे, मिल जाएंगे। अरे राम राम करना तो मिल तो जाएंगे, तो कहाँ मिलेंगे ये तो बताओ। लेकिन किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। फिर मैं गया आश्रम में, क्यों मैं जानता भी नहीं था कहाँ है, लेकिन मैं पूछ करके बस में गया। तो आश्रम में गया तो गेट के ऊपर भगत थे, मेरी तलाशी ली। तो मैं बीड़ी का मंडल माचिस मेरी जेब में थी। तो उन भक्तों ने बोला भाई ये बाहर रख दो, ये भगत जी क्या है। मैं बोला बीड़ी माचिस है, तो ये बाहर रख दो। मैं बीड़ी माचिस के बगैर नहीं रह सकता हूँ, क्यों मेरी कैपेसिटी थी 3 मंडल बीड़ी रोज पीने की। तो साहब वो बोले बाहर रख दो, अंदर मिल जाएंगी। अब आप बाहर रख दिया। मैं गया अंदर गया तो वहाँ तो जा करके सत साहेब को हर आदमी तो प्रेम से तो बोले। मैंने गया, पहले तो मैं बीड़ी की तलाश करी, बीड़ी की दुकान है कि नहीं। फिर बोले बीड़ी की दुकान तो नहीं यहाँ पर। फिर मैं साहब परमात्मा से उनसे बहुत खुश हो गया। अगर यार ये तो देखो यहाँ पर वास्तव में सतलोक तो ये है, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया काम है।
हर भगत सत साहिब, कोई भी काम भी करना है तो बस सत साहिब भगत जी, सत साहिब भगत जी ऐसे बोले तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो एक भगत जी से मैंने बात करी, भगत जी मैं भी नामदान, तो भगत जी नामदान लेने ही आए हो या देखने? मैं भगत जी आया तो देखने था, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया और मेरे को वास्तव में सत्ता ज्ञान मिल गया, मैं नामदान लूँगा। तो बोला ये पढ़ो नेम यहाँ के। तो मैंने नेम पढ़े। मैं को साहब भगत जी पढ़ लिए, देखो ये नेम पालन करना पड़ेगा नामदान लेते हो। मैं साहब करूँगा ज़रूर, अगर भक्ति करनी है तो। मैंने नामदान ले लिया 14 जून 2012 को। सर आपने बताया कि आपको ज्ञानगंगा पुस्तक मिली और उसके साथ आपको एक पंपलेट भी मिला। उसमें ये लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और दुर्गा देवी का पति कौन है। इन सब बातों से ये प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज कई हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे, कई हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छुड़वाने का कोई कार्य तो नहीं कर रहे। संत रामपाल दास जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो हिंदू धर्म के बरखिलाफ कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा हमारे को वो चीज़ बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी का मंत्र है, जिस मंत्र से ब्रह्मा जी आकर्षित होते हैं, तो वो मंत्र विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, गणेश जी का, और इनका मंत्र वो सही मंत्र, सही भक्ति बता रहे हैं। तो उस भक्ति से, और हम वो करते भी हैं वो भक्ति, तो वो उनके हिंदुओं के बरखिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के देवताओं की भक्ति करवाते हैं। और ये जो नकली संत हैं, भक्त हैं, वो उनकी वास्तविक भक्ति, उनका मंत्र ही नहीं जानते हैं, न उनकी भक्ति करवाते हैं। और संत रामपाल दास जी महाराज बोलते हैं अगर पहली से प्राइमरी तक नहीं पढ़ोगे तो आगे कॉलेज में कैसे जाओगे। इसलिए देवता कोई भी कम नहीं है, देवता मानने योग्य हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी, ताकत कितनी है, किसको कितनी पावर है, वो बताते हैं और सतनाम बताते हैं, सत भक्ति करवाते हैं। जो वो सच्चा मंत्र देते हैं गुरु महाराज, उसके वजह से हर आदमी को, हर व्यक्ति को, जो भी भक्त नामदान लेता है उसको अच्छा लाभ होता है, घर की परेशानी मिट जाती है। जैसे गेहूँ बोते, गेहूँ प्राप्त करने के लिए तो तूड़ा साथ मिलता है उसका भूसा, उसी तरह परमात्मा जो मोक्ष वाला मंत्र तो है ही है, लेकिन साथ साथ इस संसार का सुख भी देते हैं। और ये देवी देवताओं का मंत्र वो बताते हैं जिससे इनके पावर की, इनकी शक्ति होती है, उतना फायदा हम लोगों को ये देते हैं। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उसके कारण सबको लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, हमको बहुत लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जब नाम दीक्षा देने के बाद में, जबकि हमारे घर में तंगी रहती थी पैसे की, वो खूब आनंद हो गया। आज खूब काफ़ी मौज है। जो पहले मेरे बीमारी पथरी की थी, तो पथरी की बीमारी, वो दर्द होता था पेट के अंदर और न कुछ काम कर सकता था। तो मैं संत रामपाल दास जी महाराज से जब नामदान लिया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, उसके बाद में वो मेरी पथरी कट गई और मेरा वो दर्द होना, जो पेट में दर्द होता था, वो खत्म हो गया। घर की जो कमजोरी थी वो दूर हो गई। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए, आपकी पथरी की बीमारी भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज जो श्रद्धालु मेरे को देख रहे हैं उनको संदेश तो मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उनसे प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल दास जी का, महाराज का ज्ञान देखें, पढ़ें, सत्संग सुने और अपने शास्त्रों से मिलाएं। और शास्त्रों से मिलाने के बाद में जैसे ही समझ में आता है तो दौड़ करके आए और ये ज्ञान लेकर के अपनी मुक्ति करवाए, संसार से पार हों। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का कई चैनलों के ऊपर सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी आती है, पीली पट्टी के अंदर फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं, उससे फ़ोन करो। और जैसे कोई अलवर ज़िले का है तो वो वहाँ फ़ोन करो, वहाँ बताओ अलवर ज़िला का, तो वो बताएंगे वहाँ से कि भाई आपके नामदान केंद्र अलवर ज़िले में फलानी जगह है, वहाँ जाओ और अपना नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।